बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी कीमा मटर की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी, जिसमें हम बहुत ही कम चीजें ऐड करेंगे लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। आप इसको गरम गरम रोटियों, चपातियों और पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा मटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी आधा किलो कीमा। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन या फिर मटन का कीमा भी ले सकते हैं। साथ ही 3 मीडियम साइज के प्याज मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं रफली काट कर। एक बड़े साइज का टमाटर लिया था, उसका छिलका मैंने उतार लिया था और उसके बाद इसको स्लाइस में काट के इसके अंदर ऐड कर दिए। 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साबुत काली मिर्चें इसके अंदर मैंने 5 से 6 अदद लिए, ये डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत, और साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं ऐड करूंगी धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी। पानी हम कीमे और प्याज टमाटर को गलाने के लिए ऐड करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। बस 1 ग्लास से सवा ग्लास इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए तो कीमे को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कीमा हमारा काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। प्याज टमाटर जो है हमने इसके अंदर डाले थे वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर देगी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। और साथ ही इसके अंदर मैंने 3/4 कप ऑयल शामिल कर दिया। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्चों को और ऑयल को अपने हिसाब से। तो आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा कीमा अच्छी तरह से गल नहीं जाता और सारा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी हमारा ड्राई हो गया है और ये जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो गया है। इसमें प्याज टमाटर हमने डाले थे वो भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए और कीमा भी हमारे अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस अब इस टाइम पे आकर मैंने आँच को थोड़ा-सा हाई कर दिया और हाई फ्लेम में हमने इसको भूनना है। कीमे को हमने बहुत ज़्यादा देर भी नहीं भूनना, बस 1 से डेढ़ मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम में। और यहाँ पर देखिए कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 कप मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। तो मटर की क्वांटिटी को भी आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मटर को भी हम कीमे के साथ कुछ देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको भून लिया था। मटर भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं कीमे के साथ। अब इसके अंदर 3 से 4 अदद हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें और इसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्चों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। तो बस 2-4 चम्मच इसके अंदर मैंने चला दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया ताकि मटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएँ। तो पानी डालने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको मिक्स किया, इसके बाद दोबारा से इसको कवर करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट हो गया था कीमा मटर को पकते हुए और ये बहुत हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है कीमा मटर। तो मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि हमारे मटर कितनी अच्छी तरह से गले हैं। ये देखिए, मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, बस हमारा कीमा मटर बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसके बाद हम कर देंगे फ्लेम को बंद और आखिर में इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन आधा चाय का चम्मच। तो गरम मसाला अच्छी तरह से फैलाते हुए मैंने डाल दिया। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको कवर करेंगे। 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसकी लुक आई है और ये दिखने में जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बनाया है, बिल्कुल कम इंग्रीडिएंट के साथ, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।